औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उसके फ़ज़ल व करम से अपने घरों पर बख़ैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क कोरोना जैसी मुल्क वबा की ज़द में है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल और कॉलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए हैं। इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस लॉस को ओवरकम करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप लोग क्लास में इंटरेस्ट के साथ अपना काम करती थी, उसी तरह आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करोगे और अपने काम को ऐसन तरीके से सरअंजाम दोगे। जो काम आपको दिया जाएगा आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जो भी कोई क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे आप उनको फिर मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एफएससी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक को फॉलो किया, यहाँ पे भी हम उसी की बुक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ आपकी जो बुक है दैट इज़ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर पार्ट 2। तो बेटे इसके हम पहले चैप्टर से स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसमें जो टर्म फंक्शन है इससे आप लोग ऑलरेडी भी फेमिलियर हैं। आप लोगों ने इसके बारे में मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। आपने वहाँ क्या पढ़ा था या वहाँ आपने कैसे इसको डिफ़ाइन किया था, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि यहाँ जब हम उसे थोड़ा सा इन्हांस लेवल पे डिफ़ाइन करें तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is defined as the ordered pairs A B such that A belongs to A and B belongs to B. Then any subset of this Cartesian product A cross B say R is a relation from A to B. For example, let A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 and define the Cartesian product A cross B 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. Now let R is equal to 1 4 2 4 3 5. It is subset of A cross B, so it is relation from A to set B. हाँ जी, फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले हम यहाँ पे डोमेन और रेंज को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ डोमेन ऑफ आर? द फर्स्ट elements of the ordered pair present in R is called domain of R, that is here 1 2 3, and range of R is the elements of ordered pairs that are placed in second position 4 4 and 5. So the range of R is 4 5. Now this R will be function if it satisfies the following two conditions. Number 1, domain of R is equal to set A. Number 2, there is no repetition in the first elements of ordered pairs present in R. तो हम अपनी एग्जांपल को देखते हैं। इसकी डोमेन जो हमने निकाली थी दैट इज़ 1 2 3 एंड इट इज़ इक्वल टू set A.
so R satisfies the second condition. Now we see, is there any repetition in the first elements of the ordered pairs? 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी रेपिटिशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हमने R यहाँ पर डिफाइन किया है, इट सेटिस्फाइज R both conditions, so it is a function from A to B. R is a function from A to B. हाँ जी, तो यहाँ पे ये तो हमने जो थी हमारी डेफिनेशन, उसको हमने जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी उसको रिकॉल की है। तो यहाँ फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊँ कि अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि जी फंक्शंस क्या है, ठीक है, तो आप उसको इजीली कन्वे कर सको, बता सको कि फ़ंक्शन क्या है। कि फंक्शंस जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी, आज के लिए यहाँ तक, ठीक है। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं इस लेवल पे आपने फंक्शन की डेफिनेशन को कैसे जो है वो डिस्क्राइब करना है मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज जो अब आपने काम करना है वो ये है कि जो मैंने अब आपको डेफिनेशन रिकॉल करवाई है, आपने इसको दोबारा अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ करना है, ताकि जब हम इसको फर्स्ट सेकेंड ईयर के लेवल पे डिफ़ाइन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे।